करते थे। पहला साधन था भाइयों के पास और दूसरा साधन था माइयों के पास। पहले सभी भाई बैलों से खेती करते थे और जिस खेत में बैल का पैर लगता था वहां से अन्न का पाप अपने आप ही खत्म हो जाता था। शास्त्रों में एक नहीं हजारों प्रमाण है कि बैल स्वयं धर्म का रूप है। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे, भागवत जी का प्रसंग है, तो रास्ते में उनको गौमाता और नंदी भगवान खड़े मिले। उनके दरमियान चर्चा चल रही थी कि बैल स्वयं धर्म का रूप है। मेरे भाई बहनों, दूसरा प्रमाण, शिव भोले बाबा माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो रास्ते में श्रृंगी ने उच्चश्रेवा नाम का घोड़ा लाया कि प्रभु इस घोड़े पर बैठ करके जाओ, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया कि घोड़ा वासना का रूप है, विवाह में उपासना के लिए कर रहा हूं, मैं घोड़े पर नहीं बैल पर बैठ करके जाऊंगा। और शिव जी बैल पर बैठ करके गए थे। तो बैल से जो खेती होती है मेरे भाई बहन, उसकी तो होड़ ही नहीं हो सकती। देखो, आपके घर में 2 बच्चे हो, एक बच्चे को 6 महीने तक बैल भगवान द्वारा किया हुआ खेती का अनाज खिलाओ, एक बच्चे को 6 महीने तक ट्रैक्टर द्वारा किया हुआ खेती का अनाज खिलाओ। 6 महीने बाद दोनों बच्चों में रावण और राम इतना तो नहीं, लेकिन रावण और विभीषण इतना अंतर तो जरूर ही नजर आएगा। आज हम लोग जो खेतों में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं मेरे भाई बहनों, इससे हमारे खेतों के साथ साथ हमारा खुद का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें क्या लगता है मेरे भाई बहनों, यूरिया, डीएपी डालने से हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। पुराने जमाने में मेरे भाई बहनों अखबार खोलते थे तो अखबार में पढ़ने को मिलता था कोई सेठ साहूकार आत्महत्या कर गया, कोई फलाना चंद आत्महत्या कर गया। पुराने जमाने में हमारा कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन जब आज हम अखबार खोलते हैं, अखबार खोलते ही हमें देखने को मिलता है फलाने गांव में किसान ने फांसी पर झुलस के आत्महत्या कर दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? पहले बैल होते थे, आजकल ट्रैक्टर है, लेकिन बहुत अंतर होता था मेरे भाई बहनों। पहले जब बैलों से खेती होती थी, भले ही 50 बोरी अनाज होता था, लेकिन वो उनका खुद का होता था। लेकिन आज अगर 50 की जगह 150 बोरी भी अनाज हो रहा है तो उसका किसका क्या बच रहा है? 150 बोरी अनाज में तो 10-15 बोरी अनाज के पैसे ट्रैक्टर की किस्तों में चले जाते हैं, 10-12 बोरी अनाज के पैसे ट्रैक्टर की मेंटेनेंस में चले गए, 10-15 बोरी अनाज के पैसे चले गए ट्रैक्टर के डीजल में, 20-25 बोरी अनाज के पैसे चले गए मेरे भाई बहनों यूरिया, डीएपी में, 20-25 बोरी अनाज के पैसे चले गए जहरीली दवाइयों में, 40-50 बोरी अनाज के पैसे चले गए मजदूरों की मजदूरी में। अब बची कितनी बोरियां? कुछ नहीं। अब आदमी क्या खाए? फांसी तो खानी पड़ेगी। कुछ बचा उसके पास विकल्प? कुछ भी नहीं बचा। और जब बैलों से खेती होती थी मेरे भाई बहनों, 50 बोरी भी होता था, लेकिन वो खुद के बाप का होता था, उसमें कोई बंटवारा हिस्सा नहीं होता था। इसलिए हम वापस फिर से हम गो आधारित कृषि की ओर मुड़े। आवश्यकता है आज हमारे समाज को, भारत देश को गो आधारित कृषि की ओर मुड़ने की। मेरे भाई बहनों, अगर हम बैलों से खेती करेंगे तो घर में प्रेम भी बढ़ेगा और खेत में फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। आपका गांव किसानों का गांव है, कृषि प्रधान समाज यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप 7-8 दिनों तक एक छोटा सा मेरा काम करना। मैं आपको जो बता रही हूँ, ऐसे घरों की लिस्ट बना लो। पहला वो जहाँ पर ट्रैक्टर से खेती होती है और दूसरा वो जहाँ पर बैलों से खेती होती है। गांव में कुछ किसान अभी भी बैलों से खेती तो कर ही रहे होंगे, अपने गांव में भी करते कि नहीं करते? एक भी नहीं है। बहुत ज्यादा, ये तो गर्व की बात है मेरे भाई बहनों। कहने को तो अपने आप को आप कृषि प्रधान समाज के लोग कहलाते हो और एक बैल भी नहीं है गांव में खेती करने के लिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चलो खुद के गांव में नहीं तो आसपास के गांव का अन्वेषण कर लेना, थोड़ा सा सर्वे कर लेना। 10 मकान तो वो लो जिनमें बैलों से खेती होती है और 10 मकान वो लो जिनमें ट्रैक्टर से खेती होती है। 1.25 महीने तक, 1.25 महीना का दिन भर हरकत उनकी आप नोट करना। जिस घर में ट्रैक्टर से खेती होती है और जिस घर में बैल से खेती होती है, बैल की खेती करने वाले पति पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। 24 घंटे में भले ही वो 5 मिनट भी पास में बैठे, लेकिन राधे कृष्ण की तरह बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर के लगता है मेरे भाई बहनों कोई 7 जन्मों से साथ में है। और जिस
जिस घर में ट्रैक्टर है, भले ही 24 घंटे में 4 घंटे में खेती हो जाती है और 20 घंटे दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन 20 घंटे में कम से कम 400 बार एक दूसरे के ऊपर कुत्ते बिल्ली की तरह भौंकते हुए दिखाई देते हैं। तो इतना फर्क पड़ता है मेरे भाई बहनों ट्रैक्टर और बैल का। इसलिए बैल आधारित, गौ आधारित ही खेती होनी चाहिए। और देखो, आप भले ही बाजार में कुछ भी बेचो, लेकिन खुद के बच्चों को खाने के लिए तो आप गौ आधारित ही खेती करो, जिसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड हमें जहर नहीं डालना है। और आप कहोगे, आपको कहने को तो क्या लग रहा है महाराज, व्यासपीठ से बातें करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन वास्तविक हकीकत जो करनी पड़ती है ना तो पता चलता है। तो मेरे भाई बहनों, हमने भी प्रयोग किया है। हम यहाँ पर केवल मात्र सूखी सूखी बातें आपके सामने नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक